एक्सियन पीडब्ल्यूडी आर&बी का काम हज़ारों लोगों को रिलीफ दिलवाने का था, तो एक्सियन पीडब्ल्यूडी आर&बी हज़ारों लोगों को रिलीफ दिलवाने के बजाय ठेकेदार की पुष्टपनाही कर रहे हैं। 3 दिन पहले हल्ला बोल के लिए एक स्टोरी हमने की थी, वो स्टोरी थी सामनी टू माड़ा सड़क की। सामनी वो गांव जो ब्लॉक बफलियाज डिस्ट्रिक्ट पुंछ में आता है। स्टोरी हमने की, वहाँ ग्राउंड रिपोर्टिंग जाके की, वहाँ के लोगों से मिले और किस तरह वहाँ के लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया, लूटा गया, उस हवाले से हमने आपसे एक बात की थी। उसके बाद ये होता है कि जो एक्सियन है पीडब्ल्यूडी आर&बी के सुरनकोट डिवीज़न के, वो एक रिपोर्ट सबमिट करते हैं अपनी चीफ इंजीनियर पीडब्ल्यूडी आर&बी जोन पीर पंजाल। चीफ इंजीनियर को एक रिपोर्ट वो सबमिट करते हैं। उस रिपोर्ट में हमारी जो रिपोर्ट ग्राउंड रिपोर्ट थी उस हवाले से उन्होंने लिखा है काम शुरू हुआ, काम कितना शुरू हुआ, काम कहाँ पे रुका, किस वजह से रुका, और जो इल्ज़ामात वहाँ पर लोगों ने लगाए थे वो बेबुनियाद हैं। मेरे पास इस तरह की कोई रिपोर्ट नहीं है। ये बातें तमाम एक्सियन पीडब्ल्यूडी आर&बी सुरनकोट डिवीज़न ने जो रिपोर्ट अपनी सबमिट की है उसमें कहीं हैं। लोकल से बात करते हैं दोबारा एक बार कि लोकल्स क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम हज़रत, ये बताएं आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम है फजल हुसैन। अच्छा फजल साहब, ये बताएं, मैंने उस दिन आपके गांव में आया था और मैंने एक स्टोरी की थी। जी जी। उस स्टोरी में, उस वीडियो में आपने ये कहा था कि आपसे ठेकेदार ने पैसे लिए और आपसे ये कहा कि वहाँ बीच में से 2 कट्ठे बहते हैं, वहाँ से कलवट बननी है, और वो क्या है पूरा वाकया एक बार और दोहराइएगा। सर वो वाकया ये है ना कि मेरे को जो यूसुफ ठेकेदार ने आगे जहाँ ठेकेदार इधर खिलाया हुआ है ना, हाँ पार्टनर है इसका, पता नहीं कैसे, वो उनको पता होगा। ठीक। मेरे को बोलने लगे कि पुलियों का है 39 लाख रुपया। ठीक। तो अब हम दोनों मिलके पुलियों का काम करते हैं। ठीक। तो मैं सर मुझे पता नहीं है इसका क्या सिस्टम है। इसका सिस्टम यह है कि ये सरिया सीमेंट जो है हमने पहले अपनों पैसों से डालना है। ठीक। ये खरीद के सरिया भी लाना है, सीमेंट भी लाना है और बजरी भी लाना है और ये इधर डालना है और वो काम करेंगे। ये दोनों पुलियों का काम है 39 लाख रुपए का। ठीक। मेरा उसका ये एग्रीमेंट हुआ है, बेनल्फी लिखा हुआ है, उसका फोटो लगा हुआ है, मेरा फोटो लगा है। अच्छा, ये सारी चीज़ें लिखत में आपके पास मौजूद हैं? लिखत में मौजूद है। उसने बोला कि ये जो काम करेंगे हम, ये आप इतने पैसे दो, 5-6 लाख रुपया आप दो, 5-6 लाख मैं करूंगा और सामान डालेंगे और दोनों पुलियों का काम करेंगे। ठीक। तो जो बचत होगी निस्बत कर लेंगे। ठीक। मैं ठीक है, मैंने 5,20,000 रुपया दिया। अभी मैं बोलूँ 5.5 तो निकले 5-20। ठीक। झूठ फराड का फायदा नहीं है। मैंने दिया 5,20,000 रुपया। ठीक है। तो उसने बोला मैं अभी सीमेंट डालता हूँ, अभी मैं बजरी डालता हूँ, अभी सरिया लाता हूँ। ऐसे करते करते ये बात है 5-6 मार्च 26 मार्च की। जी। 26-27 मार्च इसने मेरे से पैसे ले लिए थे। बोले ये बताइएगा, जो पैसे आपने इस ठेकेदार को दिए हैं, वो पैसे आपने कैश दिया, चेक दिया, अकाउंट में ट्रांसफर किए, क्या किया था? नहीं, वो मैंने ट्रांसफर किया बैंक से। अच्छा, आपने इसके अकाउंट में ट्रांसफर किए हुए हैं? अकाउंट में। चलो वो डिटेल भी आपके पास होगी चूंकि आपने बैंक से ट्रांसफर किए हैं। वो डिटेल भी मेरे पास है। अच्छा, एक चीज जरा वाजे कर दीजिएगा। आप ये कह रहे हैं कि ये टेंडर जो है वो यूसुफ ठेकेदार का है। जी जी। पैसे आपसे एजाज ने लिए हैं, ये क्या मसला है? एजाज कौन है और क्या है मसला? एजाज जो है ना, ये यूसुफ ठेकेदार ने आके इधर जिम्मेदार खिलाया हुआ है। नहीं तो आपको क्या पता कि यूसुफ ठेकेदार ने एजाज को जिम्मेदार खिलाया है वहाँ पे? जी। आपको क्या पता कि ये जो एजाज है इसको यूसुफ ठेकेदार ने वहाँ पे खिलाया है? हो सकता है कि ये अपने तौर पे वहाँ आपसे पैसे लेके भाग गया हो। नहीं भागेगा कहाँ? काम ये जो करवाया ये सब उसी ने करवाया था। यूसुफ साहब आए नहीं इधर। जी। यूसुफ ठेकेदार है ना, वो जब पहले दिन काम शुरुआत किया था तो आया था। ठीक। फिर नहीं आया इधर। उसने बोला कि ये हमारा मुंशी है, ये इधर काम शाम यही करवाएगा। ठीक है। हाँ, ये जो याद है ना, ये उसने बोला था कि मैं नहीं आऊंगा, मैं कभी इधर दूर है, मैं कभी आऊंगा, कभी नहीं आ सकता हूँ। तो ये याद है, ये इधर काम शाम यही करवाएगा। अच्छा, ये बताइएगा कि कभी आपने कब पैसे दिए हैं? मार्च में? मैंने ये 26-27 मार्च की। तो आज साहब ये बताइएगा, कभी आपने, जब ये आपका फ़ोन नहीं उठाता या काम नहीं कर रहा, तो कभी आपने यूसुफ ठेकेदार को फ़ोन करने की कोशिश की?
नहीं मैंने नहीं की। मेरा वो जीजा मोहम्मद बशीर है उसका नाम, उसने नाम लिया, नंबर लिया जाकिर से। हाँ, तो उसने बात किया, मैंने नहीं किया। तो उनसे क्या बात हुई? उनसे क्या बात हुई? जो उसका ठेकेदार का लड़का है ना, उसका नाम है तारिक। हाँ हाँ, तारिक है, उसको पता है, डीडीसी रियाज को पता है। जो बोटू के दूसरे दिन बात हुई थी, इधर बैठे हुए थे, इधर धनाड़ में, उनको पता है। जो ये ठेकेदार का लड़का है ना तारिक, हाँ, उसने बोला आप थोड़ा इंतजार करो, आपके पैसे कहीं नहीं जाएंगे, तो ये तकरीबन 1.5-2 महीने के बाद पैसे मैं दे दूंगा। अच्छा ठीक है, तो ये सारी बात। अच्छा एक जवाब। जी जी, वो जय है मेरे ख्याल, कौन है जो तारिक है उसका नाम। ठीक है। अच्छा एक जवाब और दे दीजिएगा। ये एक्सियन जो हैं सुरनकोट डिवीज़न के, इन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट की है, उसमें उन्होंने ये लिखा है कि मेरे पास ना तो कोई शिकायत आई है, ना मुझे इस चीज़ का पता कि किसी ने किसी से पैसे लिए हैं। क्या उसके नॉलेज में ये बात है? ये उसको जहाज में सुनाया हुआ है, पता नहीं। एक दिन वो जहाज बोल रहा था कि मैं एक्सियन की गाड़ी में बैठा हुआ हूँ, हम जा रहे हैं पीर पंजाल। ठीक। तो हम 1-2 दिन में कहा, मैंने फोन किया तो उसने बोला एक्सियन हमारे साथ है, वो हम बजरी डालेंगे, हम सरिया डालेंगे, हम सिमट डालेंगे, हम काम शुरू करेंगे। ये वो है ना गोवा जाकिर हुसैन है, जो मेरा उसका अग्रीमेंट लिखा हुआ है ना, उसमें जाकिर हुसैन गोवा भी है। उधर उसके सामने जो बात हुई थी सुरनकोट कोर्ट में, उसके सामने बात हुई। अच्छा, तो ये जो एग्रीमेंट है, ये एग्रीमेंट लिखा हुआ कोर्ट से एफिडेविट लिखा हुआ आपके पास मौजूद है? मेरे पास मौजूद है ना। ओके, बहुत शुक्रिया जनाब। आपने सुना, ये वो शख्स हैं जो वीडियो में आपको दिखाई दे रहे हैं और कह रहे थे कि 5.5 लाख रुपए मुझसे लिए गए हैं और काम नहीं शुरू हुआ और काम बंद हो गया। ये मैं आप किधर इधर आप आए नहीं, आप बोले थे महीने में फोन काम शुरू करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, आपने आए नहीं। बस ऐसा नहीं जी, वो हमने कल आपका वीडियो देखा था, तो जमूरत मुगल ने वो वीडियो बनाया। ऐसी वीडियो चढ़ती रहती है, कुछ नहीं होता है। ठीक, ये ग्राउंड रिपोर्टिंग हमने जाके की थी, वहीं पर तमाम लोग मौजूद थे जब हमने वहाँ के लोगों से बात की थी और किस तरह लोगों ने कहा था कि किस तरह की परेशानियाँ आ रही हैं, सड़क नहीं बन रही है। और आप पहले तो अपना नाम बताएं। मैं ज़मुरुद मुगल बोल रहा हूँ। मैं उस दिन आया था आपके यहाँ सामनी, जी। तो आपकी सड़क का इशू था, तो आप वो वाहिद शख्स हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा इस सड़क के लिए मेहनत की है, कई बार डीसी साहब से मिले हैं। मुझे ये बताइए, वहाँ जो बात हुई, चूँकि आज एक्सियन सुरनकोट डिवीज़न ने एक रिपोर्ट सबमिट की है, जी सर। उसमें मैं एक सवाल आपसे पूछूंगा, उसका आप जवाब दीजिएगा। ठीक सर। एक्सियन ने वहाँ ये कहा है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ये काम रुकवाया हुआ है। जी सर। आप जब उसको फ़ोन करते हो एक्सियन को, तो एक्सियन आपको क्या कहता है? सर मैं तफसील से बात बताता हूँ आपको जी। कि सर पहले तो रोड में 3 बार यहाँ मशीन आई। ठीक। 3 बार मशीन यहाँ से वापस चली गई। जी। सर इन फॉरेस्ट वालों ने बंद कर दिया और हमें ठेकेदार साहब भी कहना लगा कि भाई रोड बंद है, अब परमिशन नहीं हो सकती। ठीक। तो हम डी साहब के पास गए और डी साहब से हमने रिक्वेस्ट की कि सर हमारी रोड जो है, पिछले 70 साल से हमें रोड नहीं, रोड के लिए हमने बहुत जदोजहद करके सैंक्शन करवाई, लेकिन हमें मिली नहीं, आगे परमिशन नहीं मिलती। ठीक। तो डी साहब ने उसी वक्त फोन किया एसडीएम साहब को और हमें कहा कि FRA में रोड देंगे। ठीक है। और ऐसा इतनी ज्यादती हो रही है कि फॉरेस्ट एक्ट में डी साहब ने हमें परमिशन करवा के दी भी और फिर सड़क का काम चल पड़ा। वो परमिशन मौजूद है? वो परमिशन ठेकेदार के पास मौजूद है सर। ठीक है सर। उसके बाद फिर 1 किलोमीटर रोड जब निकल गई तो उसके बाद कहने लगे, ठेकेदार कहने लगा कि रोड बंद कर दिया, हमें फॉरेस्ट वाले फोन कर रहे हैं। ठीक। तो सर उस वक्त बाद में हमें फिर हमने कहा कि क्या मसला, हमने एक्सियन साहब को बोला। एक्सियन साहब तो इधर आए नहीं, एक बार आए, हमने एक बार देखा एक्सियन साहब को। ठीक है। कोई रोड पे नहीं आया। ठीक। ठेकेदार तो जो असली ठेकेदार है वो तो इधर आता है, उसको पता ही नहीं है कि रोड मेरी कहाँ है कहाँ नहीं है। उसने एक लड़के को लगाया है, पता नहीं वो कमीशन पे है किस चीज पे, हमें उसको कोई पता नहीं। उसी ने लोगों से पैसा लिया कि मैं आपको पार्टनर में डालता हूँ, तो आप हिस्सेदार बनाओगे, भाई आप पैसे दो तो हम आपको पुलिस के, मेरा भाई है फजल हुसैन जी, उसे लिया 5.5 लाख रुपया। ठीक है, 5,20,000। अब 5,20,000 रुपया। ठीक। तो उसको कहने लगा कि आप 50 में आप मेरे साथ मिलो और आपको जो कमीशन बचा वो आपको भी दूंगा, मैं भी काम करूंगा। ठीक है। तो मैं वो जम्मू चला गया, जम्मू से फोन कर रहा कि मेरे अकाउंट में पैसे डालो। ठीक। उसने पैसे डाले, कहने लगा कि मैं सीमेंट और सरिया लेकर आ रहा हूँ। ठीक। सर उसके बाद वो इधर आया ही नहीं। फिर उसको 40 बार हमने फोन किया। अच्छा।
मेरे भाई ने भी किया, मैंने भी किया, और उसने आज दिन तक फोन नहीं उठाया। अच्छा, ये बताएं कि एक्सियन जो है, एक्सियन को आप कभी एक्सियन साहब के पास गए, एक्सियन को फोन किया? एक्सियन साहब को मैंने 10 बार फोन किया। ठीक। और एक्सियन साहब कहने लगे कि भाई आज नहीं 2 दिन के बाद काम शुरू करेंगे। ठीक है। फिर मैंने कहा कि सर क्या मतलब है, आप परमिशन नहीं है, एनओसी नहीं है, क्या मसला है? वो कहने लगा वो हमारा काम है यार, हम करेंगे, वो हो गया, सब कुछ हो चुका है। ठीक। ये बताएं, जब आप कभी एक्सियन साहब से मिले हो उसके दफ्तर जाके? मैं मिला हूँ सर, आज तकरीबन ईद से पहले 3-4 दिन मैं मिला हूँ दफ्तर में। ठीक। मैंने वहाँ बैठ के बात 10-15-20 मिनट मैंने बात वहाँ की कि हमारा सड़क का काम करो। मैंने रिक्वेस्ट की सर, आप हमारे लोकल आदमी हैं, आप हमारी हेल्प करो। हमारे डी साहब ने इतनी हमारी हेल्प की है और मूल साहब ने हमारी हेल्प की है। जनाब आप तो हमारे घर के हमारे पड़ोसी हैं, सूरकोट के रहने वाले। ठीक। तो क्या उस वक्त वो कहने लगे कि वो ठेकेदार का कोई मसला है जी, वो लेन देन का मसला है। हमने कहा ठेकेदार का मसला लेन देन का उसको छोड़िए, हमारी सड़क का काम करे बस। हम सड़क क्या हमें नहीं पता ठेकेदार क्या करता क्या नहीं करता। ठीक। तो आज आया मशीन वो इधर हला रहे हैं, आप पुली बना रहे हैं। ठीक। सर हमें पुली की जरूरत नहीं है, हमें आगे कटिंग है, छोटा सा पानी है, उसमें कोई इतने पुल की बड़ी बात नहीं है। पुल बाद में 2 साल के बाद भी लग जाए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। सर हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा 200 मीटर जो है वो जगह है, वो उसकी कटिंग हर हालत में करवाएं सर। इस सब से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं और तमाम एडमिनिस्ट्रेशन से भी। अच्छा, जाकिर साहब ये बताइएगा, जाकिर साहब ये बताइएगा, ये जो आपने पैसों की बात की है, जी सर, क्या इन पैसों के बारे में एक्सियन को कोई इल्म है? जब आप उससे मिलने गए, उससे कहा? सर एक रिक्वेस्ट मेरी और है सर, जो यूसुफ साहब का लड़का है तारक, हाँ, वो भी जई है, पता नहीं LAW है, और वो बीच में तो 3 कचहरियाँ यहाँ हुई सर। अच्छा। 3 कचहरी में बैठकर उसने कहा कि मैं काम करवाऊंगा, मैं पैसे दूंगा। ठीक। उसके साथ ही बात है। उसके बाद हाजी साहब मेरा भाई जो है बार बार उसको फोन कर रहा है, परसों भी काम कर रहा, हमने सुबह भी कहा कि पैसे उसने लगाए हैं यार, आप कौन काम कर रहे हैं? आप बीच में आ गया, कौन है? DDC हमारा रियाज साहब, हाँ, आप वो काम करवा रहा नीचे। अच्छा। आप कहते हैं कि 10 दिन के बाद वो भी काम करके छोड़ के चला जाएगा, कोई और आ जाएगा। ठीक। सर हम इसे रिक्वेस्ट करते हैं सर कि ठेकेदार क्या कर रहे हैं, हमारे साथ कितनी बड़ी धोखाबाजी है। आप जाकिर साहब ये बताओ, जैसे आपने ठेकेदार यूसुफ के बेटे का नाम लिया कि उसको पता है, क्या जब आप एक्सियन से मिलने गए, एक्सियन को ये बताया था कि हमारे लोगों से पैसे लिए? मैंने बताया था खुद। अच्छा। मैंने कहा मेरे भाई से पैसे लिए, ठेकेदार भाग गया सर, आप तो बेपानी करें, सड़क का काम करवाएं। हाँ। दूसरे का मैंने एक और लड़का है मेरे पास, मेरे पड़ोसी है ताज खान लड़का, हाँ, उसको ठेकेदार ने उसको भी साथ में लिया सड़क में कि आप मशीन में तेल वगैरह डालो, हाँ, तो जितनी कटिंग में पैसा बचा तो मैं आपको भी दूंगा। ठीक। उसने 8 लाख रुपए का तेल डाला, उसको भी आज दिन तक कुछ नहीं दिया। 2 लाख रुपए दिए शायद और कुछ नहीं दिया। उसी के साथ झगड़ा लड़ाई इधर हुआ और तकरीबन 2 दिन की यहाँ लड़ाई होती रही उनकी। ठीक। बाद में उसको कहा जी मैं 6 तारीख को पैसे दूंगा। अभी 6 तारीख चलेगी, आज पता नहीं 20 से 22 तारीख है आज, अभी तक उसको भी कुछ नहीं मिला। ठीक। अच्छा जाकिर साहब, एक चीज़ और बताइएगा, उस दिन सुरनकोट ए के DDC मेंबर शाहनवाज चौधरी भी वहाँ पर आए थे और आप लोगों ने उनको बुलाया था वहाँ, तो शाहनवाज चौधरी से क्या बात हुई? शाहनवाज चौधरी ने वहाँ एक्सियन को फ़ोन किया, तो क्या बात हुई थी? जी यही कह रहा था, एक्सियन को फ़ोन किया था, 2 दिन का टाइम दिया था। एक्सियन ने क्या कहा? तो उसने कहा कि 2 दिन के बाद मैं ईद के बाद काम करूंगा, 2 दिन के बाद। 2 दिन के बाद काम शुरू करूंगा। ठीक है जाकिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मकामी लोगों को आपने सुना कि मकामी लोग क्या कह रहे हैं। जो मेन ठेकेदार है वो एक आध बार वहाँ पर गया, उसके बाद गया ही नहीं। एक बार गया, किसी और शख्स के हवाले ये पूरा काम किया और गांव वालों से कहा मैं बार बार यहाँ नहीं आ सकता और यही सब कुछ जो है यहाँ पर देखेगा, और उसने फिर वहाँ पर लोगों से पैसे लिए, काम कुछ किया कुछ नहीं किया, और कहानी वहीं ख़त्म हो गई। होना क्या चाहिए था? क्या इस स्टोरी के बाद जो एक्सियन रिपोर्ट सबमिट कर रहे हैं, क्या एक्सियन को गांव का दौरा नहीं करना चाहिए था? कि गांव के लोगों से नहीं मिलना चाहिए था? गांव के लोगों से नहीं पूछना चाहिए था कि ये सच कह रहे हैं या झूठ कह रहे हैं? क्या गांव में कभी एक्सियन गया? गांव के लोगों का कहना है कि एक आध बार कहीं एक्सियन साहब आए हैं, उसके बाद तो यहाँ पर आए ही नहीं हैं। ये रवैया है सुरनकोट डिवीज़न के R&B PWD के एक्सियन का, कि एक्सियन रिपोर्ट सबमिट करते हैं, किसी शख्स से बात नहीं करते हैं, गांव में नहीं जाते हैं, वहाँ जाकर ये पता नहीं करते हैं कि सड़क कितनी बनी, रुकी क्यों रुकी, और
क्या गांव वाले जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है? आपने देखा कि गांव के लोगों ने क्या कहा कि मैंने पैसे दिए हैं, बाकायदा एग्रीमेंट किया है, और वो एग्रीमेंट कोर्ट में एग्रीमेंट किया है, उसके गवाहान मौजूद हैं। और फिर गांव वालों का ये भी कहना है कि इन सब चीज़ों का एक्सियन को पता है, एक्सियन को हमने कहा है कि इन्होंने गांव के लोगों से पैसे लिए हैं। एक बार ठेकेदार ने कहा कि एक्सियन मेरे साथ है, आप पैसे डालिए, हम काम शुरू करेंगे। उसके बाद ये जाकिर साहब, जिन्होंने सबसे ज़्यादा कोशिश की इस सड़क के लिए, इंद्रजीत साहब से बार बार मिले, यासीन चौधरी साहब से भी बार बार मिले, इन्होंने क्या कहा कि जब मैं एक्सियन से मिला तो मैंने एक्सियन से ये कहा कि हमारे गांव से ठेकेदार पैसे भी लेकर आया है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट और अहम बात, ऑनरेबल मेंबर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल शाहनवाज चौधरी मौके पर पहुंचते हैं, वहां से एक्सियन पीडब्ल्यूडी आर&बी को फ़ोन करते हैं। एक्सियन पीडब्ल्यूडी आर&बी उनसे कहता है 2 दिन में काम शुरू हो जाएगा। गांव वालों ने भी ये कहा कि जब जब हम फ़ोन करते हैं तब कहते हैं कि 2 दिन के बाद काम शुरू हो जाएगा, लेकिन वो 2 दिन आते नहीं हैं। और जो रिपोर्ट इन्होंने सबमिट की है, रिपोर्ट में इस तरह का कोई जिक्र नहीं है। उसमें जिक्र किया गया है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने काम रुकवाया है। तो एक एक्सियन, एक जिम्मेदार पोस्ट पर बैठा हुआ शख्स जिसका काम है कि हज़ारों लोगों को रिलीफ दिलवाए, आराम दिलवाए, वो ठेकेदार की पुष्टपनाही कर रहा है। इनने कभी भी गांव वालों को ये नहीं कहा, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर शाहनवाज चौधरी से भी ये नहीं कहा कि फॉरेस्ट वालों ने काम रुकवाया हुआ है, आप फॉरेस्ट वालों के पास जाएं। तो फिर आदमी कोई और तरीका इस्तेमाल करता है, कहीं और कोशिशें करता है, लेकिन हर बार जो रिपोर्ट सबमिट की उसमें यह कहा कि फॉरेस्ट ने काम रुकवाया है। और जब जब गांव वालों ने फ़ोन किया, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल मेंबर शाहनवाज चौधरी ने फ़ोन किया, तो उनसे कहा गया कि 2 दिन में काम शुरू हो जाएगा। अब आप ये बताइए कि ये एक्सियन पीडब्ल्यूडी आर&बी सुरनकोट डिवीज़न कर क्या रहे हैं? गांव वालों से ये कहते हैं 2 दिन में काम शुरू करेंगे, शाहनवाज चौधरी से कहते हैं 2 दिन में काम शुरू करेंगे, और जो रिपोर्ट सबमिट करते हैं उसमें कहते हैं कि फॉरेस्ट ने काम रुकवाया हुआ है। तो अगर फॉरेस्ट ने काम रुकवाया है तो आपको गांव वालों को बताने में क्या परेशानी है? ऑनरेबल मेंबर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल शाहनवाज चौधरी को ये बात बताने में क्या दिक्कत है? आप उनसे क्यों बार बार झूठ बोलते हैं कि 2 दिन में काम शुरू हो जाएगा? जब फॉरेस्ट ने काम रुकवाया है तो फिर 2 दिन में काम कैसे शुरू होगा? ये आपको वजाहत करनी चाहिए थी। कोर्ट में एक्सियन सुरनकोट क्या कहते हैं? कहते हैं काम शुरू हुआ, काम फॉरेस्ट ने रुकवाया, बिल्कुल ठीक बात। उसके बाद फारे के तहत गांव वालों ने बहुत मेहनत की, एक फ़ाइल बनाई, फ़ाइल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर के दफ्तर पहुंचती है, वहां से उनको परमिशन मिलती है, फिर उसका काम दोबारा शुरू होता है। फिर उसके बाद फॉरेस्ट जो है वो काम रुकवा देती है। तो ये काम फॉरेस्ट ने रुकवाया हुआ है। एक्सियन साहब ये कहते हैं कि काम जो है उसकी परमिशन है 1.60 किलोमीटर की सड़क जो है वो बननी है, और अर्थ कटिंग हुई है 1.40। परमिशन अगर 1.60 की है, अर्थ कटिंग 1.40 की हुई है, तो फिर काम रुकवाने का मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि काम फॉरेस्ट रुकवा ही नहीं सकती है, क्योंकि फॉरेस्ट ने ही ऑलरेडी परमिशन जो है 1.60 किलोमीटर की परमिशन तो पहले दे चुके हैं। तो अगर 1.60 की परमिशन है तो 1.40 किलोमीटर पर काम कैसे रुक सकता है? फॉरेस्ट ने ये काम रुकवाया था तो ये पीडब्ल्यूडी आर&बी का काम था कि वो परमिशन दिखाते और बताते कि यहाँ तक की हमें परमिशन मिली हुई है। और दूसरा एक अहम सवाल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी कि आपको भी डॉक्यूमेंट्स सामने लाने चाहिए, आपको भी बताना चाहिए कि वाकई 1.60 किलोमीटर की परमिशन देने के बाद आप 1.40 पर काम रोक सकते हैं। आपने यहाँ पर काम रोका है या नहीं रोका है, या एक्सियन पीडब्ल्यूडी आर&बी सुरनकोट इसको गुमराह कर रहे हैं? तो काम 1 किलोमीटर 600 मीटर की परमिशन, काम 1 किलोमीटर 400 मीटर होता है, और उसके बाद फॉरेस्ट काम रुकवा देती है। तो फॉरेस्ट को भी वजाहत करनी चाहिए कि काम रुका तो क्यों रुका, कैसे रुका। और दूसरी बात पैसों की, जिसमें एक्सियन पीडब्ल्यूडी आर&बी ने कहा है कि मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं है, कोई मेरे पास शिकायत नहीं है। तो क्या ये रिपोर्ट सबमिट करने से पहले गांव वालों से किसी ने पूछा? क्या ये रिपोर्ट सबमिट से पहले एक्सियन का काम नहीं था कि वो वहां मौके पर जाते, मौके पर लोगों से पूछते कि क्या वाकई उनके साथ ये ठगी हुई है या नहीं हुई है? कोई भी बाशऊर समझदार आदमी इस तरह की रिपोर्ट सबमिट नहीं करेगा। अगर कोई इल्ज़ाम लगाता है, झूठे इल्ज़ामात हैं, उसकी भी आपने तहकीकात करनी है, पूछना है, लोगों से पूछना है। और लोग बार बार कह रहे हैं कि हमने खुद एक्सियन पीडब्ल्यूडी आर&बी से ये कहा
कि काम नहीं शुरू हो रहा, काम क्यों नहीं शुरू हो रहा, ठेकेदार वहाँ से पैसे लेकर आया है, ये तमाम चीज़ें एक्सईएन, पीडब्ल्यूडी, आर&बी को पता है। तमाम बातों की अनदेखी करते हुए अपनी आंखें एक्सईएन, पीडब्ल्यूडी, आर&बी ने बंद कर रखी हैं। पुष्ट पनाही ठेकेदार की हो रही है, और क्यों हो रही है इसको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आप तमाम लोग वाकिफ़ हैं कि हमारी सड़कें क्यों नहीं बन पाती हैं। इसी वजह से नहीं बन पाती हैं क्योंकि मिली भगत होती है डिपार्टमेंट और ठेकेदार के बीच में। मिल बांट कर खाने का ये दस्तूर पिछले कई सालों से जारी है। अफसोस इस बात का है कि ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर की इस इंतज़ामिया के बीच में भी ऐसे ऑफिसर्स मौजूद हैं, ऐसे ठेकेदार मौजूद हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की आंखों में धूल झोंकते हैं, और फिर इस तरह चोर बाजारी चलती रहती है। मैं दरख्वास्त करूंगा एलजी इंतज़ामिया से कि इंक्वायरी की जाए और एक कमेटी बनाई जाए और देखा जाए कि एक्सईएन की प्रॉपर्टी कितनी है, तनख्वाह कितनी है, कमाया कितना है। इन सब चीज़ों की तहकीकात होनी चाहिए। इस तरह की तहकीकात होगी तभी हमारी सड़कें बन पाएंगी। और ये जो तमाम चीज़ें चल रही हैं कि सड़क टेंडर हो जाता है, ठेकेदार को काम मिल जाता है, लेकिन ठेकेदार काम मुकम्मल नहीं करता है, ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि एक ठेकेदार की ये हिम्मत नहीं है कि वो टेंडर उसको अलॉट हो जाए और उसके बाद वो काम न करे। वो इसीलिए मुमकिन हो पाता है क्योंकि डिपार्टमेंट और ठेकेदार मिले हुए होते हैं। देखना ये है कि ये जो सामने टू माड़ा सड़क है, इस पर काम कितना जल्दी शुरू होता है। ये भी देखना अहम होगा कि ठेकेदार इससे पहले पैसे कितने आ चुका है, क्योंकि ये तमाम चीज़ें पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी अपना पक्ष क्लियर करना होगा कि क्या फॉरेस्ट ने 1 किलोमीटर 600 मीटर की परमिशन देने के बाद 1 किलोमीटर 400 मीटर पर काम कैसे रोका।